ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक चीज़ जहाँ पे रख दें दौलतमंद आपको बना देगी अप्सरा। कैसे ये चीज़ रखनी है, कौन सी ये चीज़ है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। क्या इस चीज़ के नियम है, क्या फ़र्क है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी आपका देवी देवता है, जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपने, कोई भी आदमी है, कोई भी घर है, उन्होंने सभी लोगों ने अपने घर में देवी देवता को स्थान दिया होता है। तो उसी स्थान पर जो भी आपके घर में देवी देवता है, उसी देवी देवता को आपने भोग प्रसाद देना है। उसके बाद हम जो आपको बताने वाले हैं, एक चीज़ जहाँ पे रख दें दौलतमंद बता देगी आपको अप्सरा। सबसे पहले आपने अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है भोग प्रसाद देकर। उसके बाद अगर आपका गुरु है तो गुरु से भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने नहा धोकर आपने क्या करना है कि एक यंत्र लेना है, अच्छी तरह से स्वस्थ होकर उस यंत्र को आपने अप्सरा का जो यंत्र है उस यंत्र को हाथ में पकड़ेंगे। सबसे पहले बात यही है कि अगर आपके पास यंत्र नहीं है, देखिए यंत्र हर किसी के पास नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन मंगवा लेते हैं तो सबसे बेहतर है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप यंत्र को ले पाएँ तो आप क्या करें, आपने एक यंत्र का, कोई भी अप्सरा है, हर एक अप्सरा का यंत्र होता है, जो यंत्र होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए उसी यंत्र के ऊपर अप्सरा का नाम भी लिखा होता है और कई कुछ ऐसे भी है यंत्र जिनके ऊपर ऐसे ही लिखा होता है अप्सरा, तो कुछ के ऊपर लिखा होता है अप्सरा साधना का यंत्र, ऐसे लिखा होता है। तो कुछ यंत्रों के ऊपर नाम भी लिखा होता है। तो देखिए नाम जिसके ऊपर नाम है वो भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर नहीं नाम आप वो भी ले सकते हैं। देखिए आप कोई भी यंत्र लीजिए, वो किसी न किसी अप्सरा का होता ही है। तो देखिए आपने क्या करना है, उस यंत्र की तस्वीर को डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन में ले लेना है उस यंत्र को। उसके बाद उस यंत्र का आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है अपने नज़दीकी किसी भी दुकान से। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने प्रिंट आउट निकलवाया है दुकान से जाकर, उसी प्रिंट आउट को आपने क्या करना है, यंत्र के ऊपर, यंत्र को आपने प्रिंट आउट करवा लेना है, यानी कि कॉपी करवा लेना है कागज़ के ऊपर। कागज़ कोरा होना चाहिए। देखिए किसी भी तरह का उसके ऊपर लकीर वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, साफ़ सुथरा कागज़ होना चाहिए, कोरा कागज़। उसके ऊपर आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा कर उस यंत्र को, जिसको आपने कॉपी किया उसको अपने घर में लेकर आ जाना है। जहाँ पर अपने देवी देवता का स्थान है आपने वहाँ पे उस यंत्र को रख देना है। उसके बाद आपने फिर से यंत्र को भोग प्रसाद देना है, उसकी सेवा पानी करेंगे, जैसे कि जल समर्पित करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल करेंगे, उसको धूप दीप अगरबत्ती देंगे। तो थोड़ा सा अगर आपके पास इत्र वगैरह है तो वो भी यंत्र के ऊपर लगा सकते हैं, जो आपने कॉपी किया है उसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेकर उस यंत्र को अपने देवी देवता के आगे रखेंगे। और जो भी आपको मुश्किल है, यानी कि कोई भी मुश्किल है, जैसे कि बीमारी वगैरह भी आपको मुश्किल हो सकती है, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। अगर आपको कोई दौलतमंद बनना है, यानी कि पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है आपका पैसे में, आपके ऊपर कर्ज़ बहुत है, तो देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका कर्ज़ बहुत जल्दी अदा हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका जो कर्ज़ है ख़त्म हो जाएगा। अगर आप जैसे हम बताएंगे अगर वैसे करेंगे तो फिर आप करोड़पति भी बन सकते हैं, लखपति भी बन सकते हैं। ये देवी देवता की कृपा आपके ऊपर होने लगती है। देवी देवता ऐसे होते हैं, जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी होती वो भी आपको मिल जाती है अगर आप देवी देवता की सेवा पानी करते हैं। तो अगर आप नहीं करते, जो आपको किस्मत है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सेवा पानी करेंगे, जो आपकी किस्मत में नहीं है वो भी मिलेगा। असंभव को असंभव कर देते हैं देवी देवता बहुत। अगर आप उनको खुश करेंगे तो वो आपको भी करेंगे।
रोज़ की रोज़ आपने क्या करना है, उस यंत्र को धूप अगरबत्ती दिखाएंगे और आप अपना उसके बाद सुबह सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, ऐसे 6 बजे ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उसकी जो यंत्र है साथ में उसकी भी सेवा पानी कीजिए और जो आपके देवी देवता है उसका भी सेवा पानी साथ में हो जाएगा। तो इसीलिए यंत्र को आपने 5 दिन तक आपने उसकी सेवा करनी है। अगर आप रोज़ की रोज़ करेंगे तो फिर तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे खुद भगवान भी आ जाएं। ऐसा है, इस यंत्र में इतनी ताकत है। तो अगर आप 5 दिन तक करेंगे फिर तो आपको मुश्किल का कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। और अगर आप रोज़ की रोज़ उसकी सेवा पानी करी जाएंगे, सेवा करेंगे उस यंत्र की, जान के धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, रोज़ की रोज़ साफ़ करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारा दावा है। लगातार आपने 5 दिन तक इसको आपने अपने पास भी रख सकते हैं, 2 फ़ोटो प्रिंट निकलवा सकते हैं, 2 कॉपी करवा सकते हैं। एक अपने देवी देवता के पास रखिए और एक अपने पास रखिए उस यंत्र की। और इस यंत्र को रखने के नियम भी है। ऐसा नहीं है कि आप नहाने धोने वाले हैं, गंदगी से आए हैं तो आप ऐसे ही उस यंत्र को भी साथ में लेते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप बाथरूम वगैरह, लैट्रिन वगैरह जाते हैं तो आप इसको साथ में नहीं लेकर जा सकते। अगर आपने पर्स में डाला है तो किसी न किसी टाइम ऐसा भी होता है, हमने पर्स के अंदर इस यंत्र को डाला है और कहीं ना कहीं हमको बाथरूम वगैरह आता है तो हम करने लग जाते हैं और उसके बाद अगर हाथ धोआ ठीक है, अगर नहीं धोआ तो आप पर्स से आपने क्या करना है, पैसा निकालना है। तो अपने पर्स को जब आप खोलेंगे तो उससे पैसा ही निकालेंगे और क्या करेंगे, और साथ में यंत्र को भी हाथ लगेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं गंदगी। तो इसके नियम यही है कि आपने गंदगी में इसको नहीं लेकर जाना। अगर आप पर्स में डालना चाहते हैं तो अगर आप, सबसे बेहतर यही है कि आप अपने देवी देवता के पास इनको रख सकते हैं। तो देवी देवता के पास तो आपको मालूम है हम चप्पल वगैरह लेकर भी नहीं जा सकते। अगर हम अपने देवी देवता के पास जाएंगे तो अच्छी तरह से स्वस्थ होकर जाएंगे, नहा धोकर जाएंगे। तो हमारा तो मानना यही है कि आप इसको साथ में रखने से आप क्या, अगर दोष भी लगता है, अगर आप इसको साथ में रखेंगे, गंदगी में खड़ेंगे तो आपके साथ आपको दोष भी लगता है, साथ ही साथ और भी पाप वगैरह भी लगता है आपको। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपको दोष नहीं लेना, ना ही आपने पाप अपने ऊपर लेना है। आप सीधा क्या करें, अपने देवी देवता के पास इनको रख दीजिए। और सबसे बेहतर है अगर आप अपने देवी देवता के पास इनको रखेंगे तो वो सबसे अच्छा है। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो हमने इस यंत्र की जो तस्वीर है, इस वीडियो में बीच में हमने आपको तस्वीर दी है इस यंत्र की। आप उस यंत्र की फ़ोटो भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के बीच हमने उस यंत्र की तस्वीर दी है, आप देख सकते हैं। किसी हमारे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।